हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 1 अक्टूबर 2023 और आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज इस क्लास में पहले शिफ्ट के वो सारे क्वेश्चन जीके जीएस के देखेंगे। जीके जीएस और हिंदी के वो सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं, A to Z क्वेश्चन जो है आपको आज इस क्लास में देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन आज पेपर में पूछा गया है 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन ही करवाएंगे। आपको पूरे क्लास में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो मैंने अपने मन से लिया है, सारा ही क्वेश्चन आज पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, साथियों क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो देखिएगा, आज क्वेश्चन पूछा गया था वो साथियों, एक क्वेश्चन तो ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता रेडियो जीपीटी। रेडियो जीपीटी 100% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हिंदी का था कि नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, तो देखिए नियति के कई सारे समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि भाग्य होता है, पारबद्ध होता है, विधि होता है, भावी, दिव्य, होनी। इनमें से एक ऑप्शन आपका था भाग्य। भाग्य आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता 100%। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इनमें से कौन आलवर महिला संत हैं। तो देखिए, इनमें से कौन आलवर महिला संत हैं। ऑप्शन में अंडाल दिया हुआ था, तो अंडाल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अंडाल जो कि आलवर महिलाओं का एक 12 महिलाओं का संत ग्रुप हुआ करता था, समूह हुआ करता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों अंडाल। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि किसके भक्ति गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रचलित है। तो देखिए, ऑप्शन में आपका नामदेव दिया हुआ था, जो कि 100% करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। किसके भक्ति गीतों का संकलन अभंग है, तो याद रखिएगा नामदेव। साथियों एक चीज बता दें, चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाए हैं, वो सारा टॉपिक देख लेना, उसमें से 100% आपको आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। ठीक है, ऐसा ऊपर में लिखा हुआ था रिक्त स्थान की पूर्ति करें, और नीचे आपको पूछा था कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा, और यहां पर रिक्त स्थान था, आपको बताना है क्या है। तो देखिए, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा किसका उदाहरण है, तो अनुकरणीय है। तो ये जो रिक्त स्थान है यहां पर अनुकरणीय आता, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। तो अगर आप लोगों ने अनुकरणीय किया है, जो कि सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में था, तो करेक्ट आंसर हो जाता, जैसा कि बच्चों ने बताया है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन से आपसे पूछा था कि असंगत विमेल है ना, असंगत विमेल शब्द का चयन करें, और ये 4 ऑप्शन थे। एक था पांव, एक था नेत्र, एक था नख और एक था हस्त। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ था और आपसे पूछा गया था कि असंगत का चयन करें। तो देखिए, पांव, नेत्र, नख और हस्त में सबसे अलग है नख, तो नख आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगर आप लोगों ने नख आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट किया है। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था इस टाइप से, देखिए पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन दिया हुआ था। देखिए, जैसे कि पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन का जो संसद है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, उसी तरह कांग्रेस जो है किस देश के संसद को कहा जाता है। तो ऑप्शन में यूएसए, रूस, इंडिया वगैरह दिया हुआ था, जापान भी ऑप्शन में था शायद। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यूएसए। जिस तरह ग्रेट ब्रिटेन का संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, उसी तरह कांग्रेस जो है साथियों, वो याद रखना अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यूएसए। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मोबाइल फोन चार्जर, देखिए चार्जर है ना, मोबाइल फोन चार्जर इनमें से क्या होता है। मोबाइल फोन चार्जर इनमें से क्या होता है, काफी टफ क्वेश्चन था ये। तो देखिए, मोबाइल फोन चार्जर जो है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। साइंस का क्वेश्चन था। ऑप्शन में जल का घोल दिया हुआ था, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इनमें से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो जल का घोल यानी साल्ट सॉल्यूशन है ना। अगला क्वेश्चन एक पूछा था कि किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है,
ऑप्शन दिए हुए थे 4 ऑप्शन, उनमें से एक ऑप्शन था भारतीय समाज के सेवक, है ना, या भारतीय समाज सेवक संघ, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी 1905 में, है ना। तो भारतीय समाज सेवक संघ ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाता। साथियों, आप लोग क्लास को जरूर लाइक करते चलना। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन था अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता BR अंबेडकर ने। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है, आपको दिया हुआ था एक लाइन में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है इनमें से क्या। ऑप्शन में दिया हुआ था एक जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा था किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। तो भाई मशाल रिले की प्रक्रिया किस ओलंपिक खेल में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 1936 के बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। तो 1936 बर्लिन ओलंपिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो साथियों, मूल कर्तव्य ये संविधान के भाग 4 का ए में वर्णित है, तो भाग 4 का ए करेक्ट आंसर हो जाता। अगर अनुच्छेद पूछा था तो अनुच्छेद 51 का ए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन था भारतीय संविधान को क्या कहा गया है, तो ऑप्शन में राज्यों का संघ था, जो कि करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था संगोला की संधि कब हुई थी, तो देखिए संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन था नालंदा विश्वविद्यालय का बंगाली गुरु कौन था, तो ध्यान से देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का बंगाली गुरु कौन था, तो साथियों देखिए सीलभद्र इसका राइट आंसर हो जाता। 100% ऑप्शन में था। देखिए बसु बंधु के ये अनुयायी थे सीलभद्र, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बंगाली गुरु थे। और याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए, अलवर संत से महिला का पूछा था, वो तो मैंने बता दिया। देखिए बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो साथियों बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहक ने, तो इसका राइट आंसर हो जाता ल्यूवेनहक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो देखिए अगर प्रथम गवर्नर पूछा था तो आपका राइट आंसर हो जाता सर ओसबर्न स्मिथ, और अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा था तो सीडी दास करेक्ट आंसर हो जाता। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास जी, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था हवाई द्वीप कहाँ स्थित है, तो साथियों हवाई द्वीप ये प्रशांत महासागर में स्थित है। एक क्वेश्चन था बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो देखिए बंगाल विभाजन ये 1905 में हुआ था। किसने करवाया था, तो साथियों लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन में केवल 1992 ये तिथि नहीं पूछा था, केवल ईयर दिया हुआ था, तो 1992 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि आपकी जानकारी के लिए आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई थी। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, ऐसा था। ऑप्शन में जय हिंद दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था घर का बल्ब किस श्रेणी में जलता है। घरों में जो हम बल्ब जलाते हैं तो किस श्रेणी में जलता है, तो समानांतर श्रेणी में, यानी पैरेलल में। अब देखिए घर का बल्ब, पंखा, रेफ्रिजरेटर कुछ भी हो, सभी समानांतर श्रेणी में ही चलता है। एक क्वेश्चन था दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, तो देखिए राइट आंसर हो जाता 1956 से 61, और इसका मॉडल किसने दिया था, तो पीसी महालनोबिस ने। एक क्वेश्चन था नीलकंठ में कौन सा समास है, तो देखिए नीलकंठ में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, उसमें पूछा था भारत सेवक संघ आपका ऑप्शन में था, वो करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। वैसे आप ये भी याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। एक क्वेश्चन था कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में, ठीक है, बंबई में जो कि हुआ था। एक क्वेश्चन था प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व में। कहां से शुरुआत हुई थी, तो यूनान से, याद रखना। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे साथियों यानी आज ओलंपिक से 2 प्रश्न आपका पूछा है। एक क्वेश्चन था संविधान की परिकल्पना किसने की, तो देखिए संविधान की परिकल्पना एम.एन. रॉय ने की थी, तो एम.एन. रॉय करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था खेलों में उत्कृष्ट प्रदान करने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो खेतों में सबसे उत्कृष्ट प्रदान करने वाला जो पुरस्कार है, ऑप्शन में एक आपका अर्जुन पुरस्कार था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अर्जुन पुरस्कार। एक क्वेश्चन था एलआईसी ने नए ग्राहक
और अपने एजेंट और मध्यस्थों के लिए कौन सा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों आनंद ऐप राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था रावतभाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए रावतभाटा परमाणु संयंत्र ये साथियों राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाता। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? 4 ऑप्शन थे, सोडियम, आयरन, कॉपर और आर्सेनिक। तो मैंने आपको क्या बताया है कि साथियों उपधातु यानी मेटलॉइड जिसमें धातु और अधातु दोनों का ही गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता और आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर्सेनिक जो है ये उपधातु होता है। एक क्वेश्चन पूछा था परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन कार्य करता है? अब यहाँ ऑप्शन में ग्रेफाइट भी था, भारी जल भी था और एक कोई दिया हुआ था, ठीक है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एस्पिरिन की क्या था शायद, और एक ऑप्शन था इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी था इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी ऑल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था मुद्रास्फीति के बारे में, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो मुद्रास्फीति क्या होता है? इसमें साथियों लाभ होता है लेनदार को यानी ऋणी को। और मुद्रास्फीति क्या होता है देख लो, जब मांग की आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतों में इस वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। एक नाबार्ड का क्वेश्चन था, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो देखिए नाबार्ड की स्थापना अगर पूछा था तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगर नाबार्ड का मुख्यालय पूछा था तो आपका मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। और अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। और नाबार्ड क्या करता है? तो ये ग्रामीणों को ऋण देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, तो मैंने बता दिया आपको। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। एक क्वेश्चन था पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक ये उदयन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों आपका उदयन। एक क्वेश्चन था शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। इसका राइट आंसर हो जाता पुष्यमित्र शुंग। एक क्वेश्चन था संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 226 जो है ये उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था वैदिक काल से संबंधित, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन था सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो साथियों देखिए सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता मुंडक उपनिषद। एक क्वेश्चन था राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता भारत के राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन था लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? अब लोकसभा का अगर वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर पूछा था तो साथियों वीरेंद्र कुमार जी जो कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है वर्तमान में। और याद रखना वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी। एक क्वेश्चन हिंदी का था जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। साथियों मैंने सुपर फास्ट बिल्कुल तूफानी स्पीड में लगभग सारे वो क्वेश्चन देखिए जीके, साइंस और आपको हिंदी के करवाए जो आज पूछा गया था। अब अगला शिफ्ट का क्वेश्चन भी 100% रियल और ऑथेंटिक आपको मैं कराऊंगा। बाकी चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाया है, उसी टॉपिक से आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। जाकर मैं बहुत सारे मैराथन क्लासेस करवाए हैं, संविधान, इतिहास, करेंट अफेयर्स, भूगोल, साइंस के, आप लोग वो सारे क्लासेस देख कर जाइए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो साथियों क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अगर पसंद आया है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, बाकी नए साथी अगर कोई भी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।